नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, और कहाँ पे करना है, किसी एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। वो किसका एक्सिस होगा, वो हमारी सर्कुलर कोइल का एक्सिस होगा जिसमें हमारा करंट है वो कैरी कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने ना सपोज कर लिया कि जो हमारे पास है ना एक सर्कुलर कोयल है, उसको हमने हल्का सा ना थोड़ा सा बेंड किया हुआ है या थोड़ा सा हमने टिल्ट किया हुआ है। तो जैसे हम उसको टिल्ट करेंगे तो हमारे पास वो जो सर्कुलर कोयल होगी वो कैसी दिखाई देगी, वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, जैसे कि एक लेंस की तरीके से दिखाई देगी हमें वो। ठीक है बच्चों, तो ये सपोज कर लिया कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सिस होगा। और यहाँ पे ही एक पॉइंट है। ठीक है ना, यहाँ पे ही एक पॉइंट पी पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा कि अब कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हमें इस वाले पॉइंट पे। अब जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, वो हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है ना, ये हमारा सी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा कोई भी एलिमेंट है, डीएल जो हमारा है वो यहाँ पे है। जो हमारा स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है ना वो यहाँ पे है। और जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास ये जो कोई दूसरा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, यहाँ पे भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है। ठीक है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमें इनकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से हमें करंट कैरिंग एलिमेंट है, उस करंट कैरिंग एलिमेंट से हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने सपोज कर लिया कि इसने इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, इसने 5 एंगल बनाया है। और हमें पता है कि जो हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट है, जो हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट है वो इस पॉइंट के ऊपर, मतलब जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के ऊपर, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी आर वेक्टर होगी। तो आर हमारा क्या होता है, आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है जो हमें बताएगा, उस पॉइंट की पोजीशन को बताएगा। कहाँ से बताएगा, इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से। इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से हमें उस पॉइंट की पोजीशन को बताएगा जहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो सिंस इट इज द सेंटर पॉइंट, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, तो जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, ये हमारे हमने सपोज कर लिया कि हमारी ए के इक्वल है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट के जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी ना। तो ये ए है तो ये भी ए होगी। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब एक चीज़ देखो कि ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी दोनों दोनों इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, और ये भी क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका भी जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर होगा ना। तो इसने 5 बनाया तो ये भी कितना बनाएगा, ये भी हमारा 5 एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और जो हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ है उसमें हमने कैलकुलेट किया था और हमने फाइंड आउट किया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमें हमेशा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, हमारे आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और जो हमारा डीएल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा किसके, इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही जो हमारा ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा, वो इस वाली लाइन के नॉर्मल एक्ट करेगा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है या इंड्यूस हुआ है वो हमारा डीबी है। जो इस वाले करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, वो हमने सपोज कर लिया कि वो डीबी है, और ये हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा डीबी डैश है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और इसके हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस है ना वो उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ना क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें ये वाला एंगल है वो कैलकुलेट करना है, और ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये जो एंगल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो ये कैलकुलेट करने का हमारे पास एक मेथड है कि वो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक लाइन ऐसे आई हुई है जिसने फाई एंगल बनाया हुआ है हमारा हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके साथ, ठीक है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ उसने फाई एंगल बनाया हुआ है। तो हमारा ये एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 90 माइनस फाई के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से देखो, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है ना, और ये हमारा एंगल फाई है। तो 90 में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि जो हमारा डीबी है वो क्या है, वो 90 डिग्री के एंगल पे है, किसके, इस वाली लाइन के साथ। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है ना, ये है, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है ये वो है जिसने 90 माइनस फाइव एंगल बनाया हुआ है इसके साथ, ठीक है बच्चों। और ये हमारा कितना था, ये हमारा फाइव था। अब हमें पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है, सॉरी, अब देखो ध्यान से, ये तो एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा फाइव है और ये हमारा 90 माइनस फाइव है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, इस वाली लाइन के। तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, जो हमारी डीबी की लाइन है। अब हमें पता है बच्चों कि ये जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है और ये हमारी वैल्यू है वो किसकी है, 90 माइनस फाइव की है। अगर मैं 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला जो एंगल है वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम क्या कर देंगे, 90 में से माइनस कर देंगे, ये जो एंगल है हमारा उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, 90 माइनस 90 प्लस फाइव, 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, फाइव ना। तो हमारे पास जो ये एंगल आएगा ना, ध्यान से देखो, जो हमारा ये एंगल आएगा वो कितना आएगा, वो फाइव के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी हमारा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा फाइव के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिजोल्व कर देंगे। तो हमें पता है जैसे हम इसको रिजोल्व करेंगे तो जहाँ पे भी हमारा फाइव बना है, जिस भी लाइन के साथ हमारा फाइव बना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा हमारा डी बी कोस फाइव। और जो दूसरा हमारा जो लाइन होगी, जो दूसरा सरफेस होगा, वो क्या होगा, वो हमारी साइन फाइव बनाएगा। तो जैसे हम इसको रिजोल्व करेंगे तो इसके साथ तो ये डी बी कोस फाइव बनाएगा और यहाँ पे बनाएगा वो डी बी साइन फाइव, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जब हम डी बी डैश को रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, डी बी डैश कोस फाइव, और यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा डी बी डैश साइन फाइव। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों कि जो डी बी डैश कोस फाइव है और जो डी बी जो कोस फाइव है वो वर्टिकली अपोजिट है। वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे। तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो किस डायरेक्शन में बनेगा, वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। बट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो हमारा डी बी कोस फाइव है और जो डी बी डैश कोस फाइव है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा, ठीक है ना, वो एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, अब देखो इसमें फाइव तो सेम है, एंगल हमारा सेम है, बट हमारे पास ना तो डीबी की वैल्यू है और ना ही हमारे पास डीबी डैश की वैल्यू है, ठीक है ना तो हमारे पास इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डीबी और डीबी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। और उससे भी पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे भी पहले हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारी वैल्यू ए है और जो हमारी डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमारी एक्स है। तो आर हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगा ना। तो आर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डी बी की वैल्यू। और जो हमारा डी बी होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब थीटा क्या है, हमारा एंगल है, किस किस के बीच का है, डीएल और आर के बीच का एंगल है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो बच्चों कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा थीटा है, वो क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, किसके साथ, आर वेक्टर के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारा जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो जाएगी यहाँ पे।
तो जो हमारा थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो हमारा जो डी बी है, डी बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये हमने साइन 90 की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमने साइन 90 की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारी डी बी की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, डी बी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा डी बी डैश है वो क्या हो जाएगा, अगेन म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। अब हमें भी पता है यहाँ पे भी जो हमारा थीटा है, अब एंगल हमारा सेम है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो एंगल भी तो हमारा ये सेम बनाएगा ना। तो यहाँ पे भी जो हमारा थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्लियर है कि जो हमारा डी बी है और जो डी बी डैश है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डी बी कोस फाई है और डी बी डैश कोस फाई है वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। और जैसे वो एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करेगा तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, अब हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा डी बी साइन फाई की डायरेक्शन में और डी बी डैश साइन फाई की डायरेक्शन में। तो जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारा डी बी साइन फाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें साइन फाई है ना, अभी सॉरी, अब यहाँ पे देखो डी बी है, जो डी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वेयर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो डी बी हमारा क्या है, म्यू नोट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी एल, देखो ये आई डी एल बाई आर स्क्वेयर। अब हमारे पास जो आर है वो कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है ना। तो इसका जो स्क्वेयर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इनटू, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें साइन फाई की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, अब हमारा जो साइन फाई होता है, अभी इसको छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें वेरिएबल क्या है। अब इसमें वेरिएबल हमारा डीएल वेरिएबल है, बाकी हमारे सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, सभी को बाहर निकाल देंगे और जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो किसका करेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा म्यू नोट बाय 4 पाई आई साइन फाई बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू, जो इंटीग्रेशन है डीएल का इंटीग्रेशन हमारा एल हो जाएगा ना, और एल हमारी क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है ना। तो जो हमारा ये सर्कल है इसकी सरकमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर ना, आर हमारी क्या होती है, रेडियस। बट यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, वो ए है। तो जो हमारी एल है, जो हमारा एल है, एल की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, 2 पाई ए के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एल की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास हमें साइन फाई की वैल्यू और निकालनी है। तो जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा फाई यहाँ पे है, ये हमारा 90 डिग्री का है, तो हमारा ये बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है, हमारा परपेंडिकुलर हमारा ए है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस एल की भी वैल्यू और साइन फाई की भी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ना इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वो किसके इक्वल होगी, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू, एल हमारा कितना है, 2 पाई ए है, इंटू
जो हमारा साइन फाई है, साइन फाई की वैल्यू कितनी है, a/a² प्लस x² है और इसका रूट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो a इंटू ए 2a हो जाएगा, सॉरी a इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे अब, ये क्या क्या है, ये हो जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई a² अपॉन a² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसकी वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमें पता है अगर हमारा जो ये सर्कुलर कोयल है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास जो b है, b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई n आई a² अपॉन a² प्लस x² होल टू द पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो क्या होता है, वो फिनिश होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप दिस टॉपिक विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, if you like my channel, please don't forget to subscribe it and don't forget to share it also. Thanks and have a nice day.